2015 में तो हमारे पास सिर्फ 3 इकनॉमिक जोन्स थे जो कि शायद सब लोगों के नॉलेज में भी होंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। एक पेशावर का इकनॉमिक जोन था, एक गदून का था और एक खतार का इकनॉमिक जोन था। नाउ इस अब जो हालात है, वी आर हैविंग 14 इकनॉमिक जोन्स। मैं गिन की भी बता सकता हूँ कि उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू है। उसके अंदर तकरीबन इस वक्त जो मौजूदा रिकॉर्ड पे है कि 344 इंडस्ट्रीज़ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ यूनिट्स अभी ऑपरेशनल भी हो गए हैं, कुछ यूनिट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी इंशाल्लाह चल पड़ेंगे। तो जहाँ तक वो बातें हैं कि जी इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम हुआ है, तो DI खान में हमारा इकनॉमिक जोन जो है वो चल पड़ा है। वहाँ पे 9 इंडस्ट्री ऑपरेशनल भी हो गई है और 16 इंडस्ट्रीज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। डाउन हम बन्नू में आते हैं तो बन्नू में भी इकनॉमिक जोन के ऊपर हमारा डेवलपमेंट का काम शुरू है। 90% हम अलाटमेंट प्लाट की कर चुके हैं, डिमार्केशन भी लोगों को कर चुके हैं और शॉर्टली इंशाल्लाह वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। फिर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में हम जलोज़ई की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जलोज़ई ये ज़मीन ली गई थी 2005 में। 2005 में ज़मीन ली गई थी और उस पर कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने बिजली वहाँ पे प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच गई है, सीवरेज सिस्टम भी बन गया, वाटर सप्लाई भी बन गई है। अब जलोज़ई में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 45 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर काम चल पड़ा है, जिसमें 2 यूनिट्स ऑपरेशनल भी हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिसंबर बाकी इंडस्ट्री भी ऑपरेशनल हो जाएगी। फिर नौशहरा में हमने एक्सटेंशन की है। नौशहरा में एक पुराना एक हमारा था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि इसी तरह पड़ा हुआ था। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, वहाँ पे हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड किया। अब वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकायदा 80% उनका है भी, कंडीशन भी है कि 80% वहाँ से एक्सपोर्ट होगी। तो वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिट लगा है जिसको ये जो हमारी ड्रिलिंग मशीनरी है जो ऑयल में यूज़ होती है, उसके डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनते हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट को सऊदी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फिर जाते हैं रशाकै का, रशाकै आप लोगों ने शायद देखा भी होगा और आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि उसके अंदर बाकायदा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हुई है। उसके अंदर इंडस्ट्री जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बड़ी अच्छी बात इस सूबे के लिए ये भी है कि वहाँ पे एक यूनिट जो अभी रिलोकेशन चाइना से हो रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बाकी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, लेकिन ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर के अंदर चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव आस्पेक्ट है जिसके अंदर कलोनाइजेशन है। फिर हम अगर नार्थ की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं तो नार में हतार जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन हमने बनाया, जिसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन के कुछ अपने इंसेंटिव्स होते हैं, जिसके अंदर भी 8 यूनिट जो है बड़े बड़े यूनिट्स हैं। वहाँ पे 8 यूनिट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं, बाकी यूनिट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गैस हमने प्रोवाइड की और इलेक्ट्रिसिटी मज़ीद भी जो है हम उसको सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा गाज़ी जो था ये भी 90s में ली गई ज़मीन थी और उसको हमने आबाद किया है। अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आलमोस्ट 80% हमने कंप्लीट किया हुआ है। इंडस्ट्री भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काम हो रहा है। इसके साथ हम चित्राल जो हमारा एक्सट्रीम साउथ से लेके जो नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं, तो चित्राल इकनॉमिक जोन भी हमारा आलमोस्ट 95% उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। इस सारे सिनेरियो का अगर मैं कम्युलेट करता हूँ तो अभी तक जो नई इंडस्ट्री लग रही है वो 129 बिलियन रुपीस की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ साथ जो है जो कि रोज़गार की डायरेक्ट रोज़गार की अगर मैं बात करता हूँ इन यूनिट से, तो वो 30,000 के करीब जो है 29,000 समथिंग 700 है कि 600 की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। कि साउथ से लेके चित्राल तक जो डिफरेंट इकनॉमिक जोन्स हमारे चल रहे हैं, ये अभी जो चल रहे हैं अभी मौजूदा जो ऑपरेशनल है, दैट इज़ 14 इकनॉमिक जोन है। इसमें मज़ीद नेक्स्ट ईयर जो है हम इंशाल्लाह 4 इकनॉमिक जोन मज़ीद इसमें एडअप अप हम कर रहे हैं, जिसमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इकनॉमिक जोन्स भी हैं जो कि हमारे मिनरल के जो इस सूबे का स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन के लिए हम बना रहे हैं। बुनेर मार्बल सिटी है, साल्ट एंड जिप्सम सिटी करक है, जो कि नई अभी इस साल इंशाल्लाह इसमें एडअप होंगी। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, इन जोन्स के अंदर जब ये फुली कॉलोनाइज्ड होंगे तो इंशाल्लाह इस सूबे के अंदर ये जोन डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो 4.5 लाख से 5 लाख की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी साउथ से लेके नार तक। और हमने कोशिश भी की है कि जिस ज़िले की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बेस करके हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर रहे हैं। कि गदून के पीछे मशहूर था कि जी ग्रेव यार्ड है इंडस्ट्री का, तो ये बड़ी एक हमारी सक्सेस स्टोरी है मौजूदा हुकूमत की भी कि उसमें अब गदून के अंदर आज अगर आप देखें तो 160 इंडस्ट्रियल यूनिट्स
ऑपरेशनल है। और ये बड़े अच्छे ग्रुप्स इसके अंदर आए हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर जिन्होंने गदून के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। उसमें टेक्सटाइल सेक्टर्स भी के लोग भी हैं, उसमें आपके स्टील के बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें आपके फोम के बड़े अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेडिसन की बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, आपकी PVC पाइप्स की बड़ी अच्छी कंपनीज़ जो हैं उसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं। तो 160 के करीब आज मौजूदा जो है वो गदून के अंदर यूनिट्स जो है वो रिवाइव हो गई हुई हैं, वो ऑपरेशनल है। तो ये एक मौजूदा हुकूमत की और इस कंपनी का जो है मैं कहूँगा कि हमने एक हिस्ट्री डेवलप की है कि एक ग्रेव यार्ड ऑफ इंडस्ट्री जिसको हम कह रहे थे वो दोबारा रिवाइव होके ये इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये सारे जोन्स हमारे कम्प्लीटली इसके अंदर कॉलोनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो ये 4.5 से लेके 5 लाख तक के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेगी। इसमें दो चीज़ें, दो आस्पेक्ट है। एक तो ये है कि इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज, इसके ऊपर हमारा बड़ा फोकस है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और या जो प्राइवेट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारा लिजान है। एक एग्जाम्पल मैं दूँगा कि हमारे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर जो है उसके साथ हमारा बाकायदा MOU साइन है, जिसमें हम 2 तरह की चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकसली काम कर रहे हैं। एक ये कि जो नई इंडस्ट्री बन रही है, जो बिल्डिंग बाई लिहाज है, ताकि हमारा बिल्डिंग ऐसे बने जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो है वो बड़े सही उसकी तरह हम डेवलप करें ताकि एनर्जी कंजम्पशन को हम किसी तरीके से कम कर सकें। सेकेंडली ये कि उनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से इंडस्ट्री के अंदर हमारे डिफरेंट, एक तो हमारा डायरेक्ट KPSMA का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम स्किल एनहांसमेंट, उनके मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ के हवाले से हम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा टेवटा के साथ हमारा जो हमारी KP का टेवटा है उनके साथ हमारा बड़ा क्लोज लिहाज़ान है, इस लिहाज से भी कि जो इंडस्ट्री आ रही है फील्ड के अंदर हम उनको प्रायर बता देते हैं कि ये सेक्टर्स है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो टेवटा इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, अभी हमने स्टील की हमने कंप्लीट की है एक ट्रेनिंग जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेंड किया और वो 25 के 25 स्टूडेंट्स जो थे वो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने एब्जॉर्ब किया हुआ है। दूसरा जो रशाकई का है, रशाकई का मॉडल भी हमने ऐसे बनाया हुआ है कि जितनी भी नई कंपनीज आती हैं वो हमें अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं। 80% चूँकि एम्प्लॉयमेंट की जो है वो पाकिस्तान के लोगों को प्रोवाइड इसने करनी है रशाकई ने, तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट क्लास का दे आर बाउंड कि जी वो हमसे पहले से बता दें कि जी उनकी जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो वो स्किल की रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके अभी हतार में हमने एक ग्रुप को प्लेस किया हुआ है जिसमें फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लड़कों को हम टेवटा के साथ मिलके हम ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं जो जहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ आ रही है, ख्वाह वो मिनरल प्रोसेसिंग है, ख्वाह वो फूड प्रोसेसिंग है, ख्वाह वो फार्मास्यूटिकल में हम ख़वातीन को, लड़कियों को जो हमारी है उनको हम ट्रेंड करते हैं और उनको बाकायदा पैकेजेस के ऊपर वो ट्रेंड करते हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा बैंक्स के साथ भी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक्सेस टू फाइनेंस के ऊपर हम बड़ा फोकसली काम कर रहे हैं। बैंक ऑफ खैबर के साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है कि वहाँ पे जो भी जोन हमारा बनता है वहाँ पे बैंक की अवेलेबिलिटी भी हो, और साथ साथ ये भी हम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे जोन्स बन रहे हैं वहाँ पे टेवटा का एक टेक्निकल कॉलेज भी होता है ताकि जो वो जोन के अंदर जो इंडस्ट्री की स्किल की रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा कर सकें और सही तरीके से हम इसको एड्रेस कर सकें। देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह इकनॉमिक जोन की हम बात करते हैं तो इकनॉमिक जोन्स में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। कुछ स्पेशल इकनॉमिक जोन है, जहाँ पे स्पेशल इकनॉमिक जोन है उसमें डेफिनेटली इंसेंटिव्स इन्वॉल्व है। उसमें एक तो ये है कि 10 ईयर्स इनकम टैक्स के हवाले से रिबेट है। दूसरा ये कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी के ऊपर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीनरी का है। तो ये वो जोन्स हैं जहाँ पे हम सिर्फ उसी इंडस्ट्री को अलाउ करते हैं जो आइदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही है इन टर्न्स जो है गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होना चाहिए कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन हो। बाकी रेस्ट ऑफ द इकनॉमिक जोन जो है जहाँ पे उनमें इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ पे हम प्लाट के हवाले से या रिबेट दे दें या डिफरेंट चीज़ों में हम उनको इंसेंटिवाइज़ करें। उसमें बिल्कुल ये सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी में हमने ये किया हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने ये लगाए हुए हैं कि पुराने जो था वो ये था कि प्लाट ये था कि लोग बेच भी देते थे और रियल स्टेट के लोग भी आते थे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% हम वी आर परफेक्ट, द सिस्टम इज़ परफेक्ट, बट हमने कोशिश ये की हुई है कि जो खाली प्लाट होगा जिसके ऊपर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी उसके ऊपर एक तो जुर्माना है हमारा जो कि ह्यूज अमाउंट हमने रखा हुआ है, 10% ऑफ द एंटायर प्लाट प्राइस। एक तो ये हमने किया हुआ है। दूसरा हमने ये किया हुआ है कि उसको
हमने कानून के अंदर चेंज ही किया हुआ है कि खाली प्लाट कोई बेच नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर इंडस्ट्री ना लगी हो, वो ऑपरेशनल ना हो। उसके बाद अगर वो सिक होता है या क्लोज़ होता है उस इंडस्ट्री को वो बेच सकता है, लेकिन खाली प्लाट को वो बेच नहीं सकता। तो ये कुछ चेंजेस हमने की हुई हैं। कुछ जो इंसेंटिव्स है वो प्राइवेटाइज जोन को है, जिस तरह रशकै में है और हतार स्पेशल इकनॉमिक जोन में, और उसमें भी वो ये है कि उसको मिसयूज़ इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को हम अलाउ करते हैं, इस तरह मशरूम ग्रोथ को आप अलाउ नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसके अंदर। हमने एक कलोनाइजेशन ड्राइव चलाया। कलोनाइजेशन ड्राइव में हमारा एक ये था कि हम एरिया आइडेंटिफाई करें डिफरेंट जोन्स के अंदर जो कि लोगों ने फॉर द लास्ट 20-25 सालों से कब्ज़ा किया हुआ था और उसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं लग रही थी। उसमें हमने कलोनाइजेशन ड्राइव चलाया। हमने कैंसलेशन ड्राइव का नाम नहीं दिया, हमने इसको कलोनाइजेशन ड्राइव का नाम दिया। कलोनाइजेशन ड्राइव में हमने ये किया कि जिन लोगों के पास ये प्लाट्स पड़े हुए थे हमने उनको कन्विंस किया कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों ने नहीं की हमने उनसे कैंसिल किया। कैंसिलेशन का भी हमारे रूल्स के अंदर बाकायदा एक प्रोसीजर है। हम फर्स्ट नोटिस देते हैं और फर्स्ट नोटिस के बाद सेकंड नोटिस 21 डेज़ का, फिर थर्ड नोटिस 21 डेज़ का, उसके बाद हम कैंसिल कर देते हैं प्लाट को। और इसकी बाकायदा एक कमेटी है जो कि प्लाट अलाटमेंट एंड कैंसिलेशन कमेटी है, उसके अंदर बाकायदा आता है और जोन मैनेजर आइडेंटिफाई करता है। जहाँ भी हमारा जोन हो वहाँ पे एक तो कंप्लीट हमारा जोन ऑफिस होता है जो कि डेली बेस पे इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप प्लम्बिंग से लेके सीवरेज सिस्टम से लेके इलेक्ट्रिसिटी के कोई इश्यूज़ आते हैं तो ये सारे मसले मसाइल जो है वहाँ पे वो जोन ऑफिस हल करता है। उन जोन ऑफिस को ये भी पता होता है कि इस बंदे की प्लाट अलाटमेंट कब हुई है और ये अभी तक इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहा। हमारा मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स का है। 2 साल के अंदर अगर आज हमने किसी को अलाटमेंट कर दिए तो उन्हें 2 साल के अंदर उसने उसके ऊपर इंडस्ट्री लगानी है। 2 साल के अंदर उसने नहीं लगाया, 3rd ईयर 10% पेनल्टी भी लगेगी और हमारे साथ एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करेगा जिसके अंदर 3 मंथ्स का हम टाइम देते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो काम शुरू करे, वरना अदरवाइज उस प्लाट इज़ लायबल, दिस प्लाट इज़ लायबल फॉर कैंसिलेशन, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसका बाकायदा एक प्रोसीजर है जो हमारे रूल्स हैं जो बोर्ड ने अप्रूव किए हुए हैं उसके मुताबिक होता है। एक सिंगल इंडिविजुअल बंदा न कैंसिल कर सकता है न उसको अलाट कर सकता है। देयर इज़ अ कमेटी फॉर अलाटमेंट एंड देयर इज़ अ कमेटी फॉर कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन का भी अपना तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आज हमने किसी को प्लाट अलाट किया हुआ है, 2 साल तक उसने काम नहीं किया, 2 साल के बाद हम उसको एक नोटिस इशू करते हैं, उसको एक बाकायदा एक स्पेसिफिक पीरियड भी देते हैं कि इसके अंदर वो अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। उसके बावजूद भी वो नहीं करता तो उसके बाद एक कैंसिलेशन प्रोसेस है जो कि 3 मंथ्स टाइम लेता है कि उसको हम बाकायदा नोटिस दे देते हैं 21 डेज़ के। उसके बाद ये प्लाट जो है वो कैंसिल हो जाता है। कीपी इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जो जितनी भी इकनॉमिक जोन डेवलप कर रही है, एक तो ये सेल्फ सस्टेनेबल बेस पे ये हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं। ये एडीपी या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो हम ना जो हमारा अपना एग्जीक्यूशन का मॉडल है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का वो 2 साल का है। हमारे जितनी भी ये जोन मैंने आपको बता दिए दे आर कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम। इसके अंदर इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। ये यूनिट जो अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने बताया ये इसलिए बताया कि ये जो जोन्स हमने जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे जो बाकायदा इनागोरेट हुए थे उसमें सब में इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरू है। हाँ, डेवलपमेंट का काम थोड़ा बहुत ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कहीं पे रहता भी है तो वो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस दिसंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे। और इसके अंदर एडीपी फंड नहीं है। दूसरा जो गवर्नमेंट का आपका सवाल था कि गवर्नमेंट का जो है वो सपोर्ट या सिस्टम जो है या उसी तरह फोकस जो है, मैं ये बता दूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब माशाल्लाह और जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम ऑन इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, हमारी रेगुलर रिव्यूज़ होती हैं कि कहाँ पे जहाँ भी हमें कोई इशू आता है दे आर सपोर्टिंग अस। और यही वजह है कि 2 साल के अंदर अंदर हमने 3 से ये आपके इकनॉमिक जोन जो है वो 14 पे चले गए। और मैं आज आपकी वसात से सब लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को इसके बारे में कोई भी थोड़ा बहुत भी शक है तो दे कैन विजिट एनी टाइम ऑल दी जोन। मोमंद का आप देख लें, मोमंद इकनॉमिक जोन जो कि इसी तरह पड़ा हुआ था, हमें जब हैंड ओवर हुआ है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मोमंद के अंदर 9 इंडस्ट्रीज़ जो है वो ऑपरेशनल है और बड़े अच्छे यूनिट्स लगे हुए हैं वहाँ पे। आपकी जो मार्बल स्लरी और मार्बल वेस्ट था उसके ऊपर 3 तो बाल मिल्स वहाँ पे लगे हुए हैं जो कि मार्बल की जो ये वेस्ट है या जो हमारा माइनिंग साइड पे जो वेस्ट ज़ाया हो जाता है जिसको हम रीयूटिलाइज़ करके उससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट की यूनिट्स लगे हुए हैं जो कि फूड के अंदर भी और आपके डिस्टम्बर के अंदर भी और आपके कस्मेटिक्स के अंदर भी उसका यूजेज है तो इस्तेमाल हो। इस तरह घी मेल्स वहाँ पे 1-2 लग गए। इस तरह जो है आपके एलुमिनियम की यूनिट्स वहाँ पे लग गए।
डी खान सीएम साहब ने इनागोरेट किया था, वहाँ पे आप देख लें 9 इंडस्ट्रीज़ ऑपरेशनल हैं उसके अंदर। 2 सालों के अंदर 9 इंडस्ट्रीज़ जो है उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, और 16 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन। सेम जलोज़ई है, नौशहरा एक्सटेंशन है, रिसलपुर है, खतार स्पेशल इकनॉमिक जोन में 8-10 यूनिट्स जो है, बड़े यूनिट्स। और उसमें सऊदीया का एक इन्वेस्टर है जो कि इसने एक पैकेजिंग का बड़ा ज़बरदस्त एडवांस लेवल पैकेजिंग का एक यूनिट बनाया हुआ है, और वो ऑपरेशनल है। अभी रिसेंटली हमने इनागोरेट किया हुआ है 3 महीने पहले। और उसमें हमारी जो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि केबल्स के हवाले से एक यूनिट लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक द फर्स्ट वन टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखें, जो कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिक केबल्स हैं उनके बनाने का यूनिट है। तो ऐसे बड़े नए टेक्नोलॉजीज़ जो एक लोग यहाँ पे बात करते थे कि कीपी से फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, तो मैं कहता हूँ कि अब अगर आप लोग देखें हतार में जो हमारी 90% इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ आइदर फ्राम पंजाब और फ्राम इस्लामाबाद। इसी तरह गाज़ी में 90%, 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके इस्लामाबाद बेस्ड जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कीपी में फ़्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे लोग आपकी जलोज़ई में सियालकोट से लोग आए जिन्होंने हंटिंग एंड स्पोर्टिंग आर्म्स की जो एसेसरीज़ हैं वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस तरह बाहर से भी, हमारे कराची से भी, अभी जो साल्ट एंड जिप्सम सिटी का हम बता रहे हैं, अभी हमने अनाउंस ही नहीं किया हुआ, आपके जो कराची से जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जो कि जिप्सम को वहीं पे वैल्यू एड करते थे, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे आएंगे ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। थोड़े बहुत इश्यूज़ जहाँ तक हयाताबाद इकनॉमिक जोन में 1-2 इश्यूज़ थोड़े से सिक्योरिटी के हवाले से या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुए थे, उसमें आई एम रियली थैंकफुल टू आवर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन उसके ऊपर लिया, और वो चीज़ें सारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सिचुएशन नहीं है। बाकी जो रेस्ट ऑफ इकनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का कोई हमें सच, इवन मोमंद का भी लोग कहते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके ऊपर हम कहें कि जी वाकई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू बनता जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो जितनी भी इकनॉमिक जोन है ये गेटेड कम्युनिटी के तौर पे आप ले सकते हैं कि ये बिल्कुल बाउंड्री वाल के अंदर ही होता है, और उनके अपने आपस एंट्री एंड आउट गेट्स होते हैं जिसको बाकायदा हमारे अपनी भी सिक्योरिटी होती है, और हर एक जोन के अंदर बाकायदा पुलिस का हमारा ऑफिस होता है, पुलिस का ऑफिस भी होता है, 1122 का ऑफिस भी होता है, और फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन पे, ये सारे जो प्रोविंशियल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, और इसी तरह सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ भी हमारी लिजान एंड कोऑर्डिनेशन रहती है। तो एक तो ये है कि इस लिहाज से बड़ा कम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ रहा है, और जो जोन ऑफिस हमारा होता है, पर्टिकुलर जोन ऑफिस जहाँ पे हमारा जो अपना स्टाफ होता है, दे आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती है उनके साथ उनका बड़ा स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन होता है। वाई वन शुड प्रेफर कि जी मैं केपी में इन्वेस्ट करूँ, तो देखिए केपी के अंदर 2-3 बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। लोग कहते हैं कि जी केपी चूँकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सी पोर्ट से हम दूर हैं तो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, लेकिन पैरेलल अगर आप देखें तो आपकी जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट मेजर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ जा रही होती है। तो वी आर एट द डोर स्टेप विद इंटरनेशनल मार्केट, एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा यह है कि फ्यूचर में एनर्जी की जो हालात हैं या जो सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर है, तो यहाँ की जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट लोगों की जो इंडस्ट्री की बनती है, इस सूबे की पोटेंशियल बड़ी स्ट्रांग है, और इस सूबे के अंदर इसका इतना स्ट्रेंथ है कि टू सपोर्ट इंडस्ट्री अनसब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वो ऑलरेडी हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जिसमें गदून के अंदर भी हम व्हीलिंग पे इलेक्ट्रिसिटी कुछ यूनिट्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, और कुछ अभी जो है हम पाइपलाइन में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें एक स्टे ऑर्डर हमारे ऊपर आ गया जो कि मुख्तलिफ डिस्कोस थे, उन्होंने नेपरा के ऊपर केस किया हुआ है कि जो व्हीलिंग पे आपने केपी को अलाउ किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा को ये जो व्हीलिंग रेट्स है आप लोगों ने कम लगाए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट लगी हुई है कि इसको आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट निकाल सके। तो एक तो फ्यूचर में ये एक आस्पेक्ट है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी की कास्ट बढ़ रही है तो इंडस्ट्री में कम्पिटिटिवनेस का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, तो उसकी वजह से भी लोग केपी की तरफ ज़्यादा राइब होते हैं या केपी के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। थर्ड ये है कि जो हमारा एंडोमेंट है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है वो चूँकि ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री इसको हम बोलते हैं, तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री जहाँ पे होती है वो वहीं पे लगती है कि जहाँ पे माइनिंग हो।
महीने के साथ अगर आप एडजेसेंट इंडस्ट्री लगाते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बढ़ता है। तो एक तो ये है कि मिनरल के अंदर जो वैल्यू एडिशन की यूनिट्स लग रहे हैं वो KP के अंदर लग रहे हैं, और हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी ये भी दी हुई है कि हमारे सेक्टर स्पेसिफिक जोन बन रहे हैं जिसमें मार्बल के हवाले से भी और साल्ट एंड जिप्सम के हवाले से भी। तो दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है। थर्ड ये कि जब से खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी बनी है, हमने हर एक जोन के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, जो ऑफिसेज हैं उसको हमने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। वहाँ पे अगर एक इन्वेस्टर जाता है तो उसको स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी, उसके लिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ये हमारा जो ऑफिस है वहाँ पे जो लड़के हैं वो आपको वहीं सपोर्ट आपको देते हैं। आपको इंशाल्लाह आप ये जो इन्वेस्टर होगा ये इधर उधर इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। हमारा जो अपने ऑफिस के लोग हैं वो उनको उसी चीज़ में सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उनको वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो ये 5-6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर लोग जो है KP को आप प्रेफर भी कर रहे हैं। एक आपका एनर्जी का हो गया, एक आपका जो है एंडोमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हो गए, एक प्रॉक्सिमिटी टू आपके एक्सपोर्ट मार्केट के हवाले से, और ये जो कैरेक का जो काम जिसके ऊपर चल पड़ा हुआ है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है आपके अफगानिस्तान की तरफ एक्सेसिबिलिटी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। वुमेन बिजनेस पार्क हम बना रहे हैं खैरताबाद इकनॉमिक जोन के अंदर। एक दैट विल बी अ वर्टिकल बिल्डिंग जिसके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ जो वुमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं, जो कि घरों के अंदर, जिस तरह टाउन में अभी सारे बिजनेसेस इन्होंने बंद कर दिए, हैदराबाद के अंदर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये हमारी वो फीमेल है, हमारे कल्चर में है, वो घरों से बाहर बाज़ार में तो निकल नहीं सकती। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसी इन्वायरमेंट उनको दे कि ये अपने बिजनेसेस को वहीं पे शिफ्ट करें और वहीं पे जो है वो बिजनेसेस को आगे लेके जा सकें। और यही ख़वातीन जो हमारी है इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री की तरफ भी फिर ग्रो करेगी। तो ये प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट है जहाँ पे एक इन्वेस्टर्स न ज़मीन पे ख़र्चा करेगा, न बिल्डिंग के ऊपर ख़र्चा करेगा, तैयार उसको बिजली की कनेक्शन मिलेगी, वो आएगा दूसरे दिन अपना काम स्टार्ट करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हमने बड़ी फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन खैबर पख्तूनख्वा हमने इसके ऊपर फोकस किया हुआ है कि एक तो हमारे जोन्स जो है चूँकि एनर्जी क्राइसिस है उसको हम ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं, और दूसरा ये जो है जो वमेन जो हमारा पैरेलल दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक जेंडर है जिसके अंदर वो बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व है और उनको डे टू डे अफेयर्स में बड़े इश्यूज़ आते हैं, उनके लिए भी फोकस है कि इकनॉमिक जोन और तरह की है एक्टिविटी प्लग एंड प्ले के ऊपर हम इनिशिएट कर रहे हैं हैदराबाद इकनॉमिक जोन के अंदर, जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह।